गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेताली। साउंड चेक करना बच्चों, साउंड सही आ रहा है क्या आपके पास? सर यस। यस क्लियर सर। क्लियर है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकित। आज माइक बंद करो। बस 1 मिनट में ही शुरू करते हैं। सचिन माइक बंद रखना है आपको। चलो बच्चे शुरू कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी आप। क्वेश्चन मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम वाले बेटर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इम्पोर्टेंट मानो, या ऐसा कुछ सीखने से नए नए क्वेश्चन कर पाओगे आप। मैंने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को मैं एक अलग एग्जांपल से सेट कर देता हूँ, ये वाले आप इक्वेशन बना गए तो आपका तैयारी हो जाएगा, बाद के लिए दिक्कत नहीं आएगी।
एक एग्जांपल सुनना जरा सभी ध्यान से जल्दी से और अकॉर्डिंगली फिर मेरे को इस क्वेश्चन की इक्वेशन देखो आप सारे बनवा दोगे। हुआ क्या, बच्चे कह रहे हैं सर आप जो पढ़ा लेते हो ठीक ठाक पढ़ा लेते हो सर, आप ठीक नॉलेज है आपकी, मतलब कैसे कर लेते हो आप ये सब। मैंने कहा भाई एक्चुअली मुझे कुछ नहीं आता, आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ सारे बच्चों को। ये जो मार्कर है ये जिस मतलब जो इसको ले ले वो उसको सारी नॉलेज अपने आप आ जाती है और वो बोल सकता है, सब कुछ लिख भी सकता है। अब एक बच्चे को पता लग गया, उसने बोला ये सर मार्कर मेरे को रेंट पे दे दो, तो मेरे पेपर आ रहे हैं तो सारा चमत्कार मार्कर का है तो मैं इस मार्कर से कर लूंगा। मैंने कहा हाँ बात ठीक है ले जाओ, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना ऐसे आपके लिए। तो उसने कहा सर मार्कर दे रहे हो, मैंने कहा दे दूंगा भाई लेकिन रेंट लूंगा मैं। ठीक है, मार्कर का रेंट लूंगा और रेंट फॉर 3 days। ठीक है, एक दिन के लिए मैं देता नहीं हूँ, 3 दिन के लिए कम से कम लेना पड़ेगा तेरे को, और 3 दिन का एक फिक्स रेंट है, 3 days का एक फिक्स रेंट है। मैंने कहा पूरे 3 दिन का 100 रुपया रेंट है। ठीक है भैया, और फिर मैंने कहा अगर तेरे को सही रहा, अच्छे पेपर हो रहे हो तेरे, तो उसके बाद का रेंट 3 दिन का तो मैं पूरा 100 लूंगा, पूरे 3 दिन का 100 रुपीज, ये फिक्स है। ठीक है, और ये कितने दिन का है सारे बोलना बच्चे, ये 1 day का है या 3 days का रेंट है? 3 Sir, days. 3 days का। अब मैंने कहा तेरे पेपर आगे अच्छे होते रहे तो पर डे रेंट देयर आफ्टर मतलब पहले 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद की जो रेंट है मैंने कहा वो फिर अलग लगेगी और रोज की 50-50 रुपए लगेगी। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर दे दो मार्कर। तो वो बच्चा मेरे पास से मार्कर ले गया और 5 दिन तक उसने अपने सारे पेपर निपटा लिए। ठीक है, 5 दिन में मेरे को बताओ 5 days के लिए मार्कर यूज किया कितना रेंट देगा, लगाओ ये सब। 200 रुपए। Sir, 200. 200. बहुत जल्दी, लेकिन कोई भी मतलब दूसरे को सुन के नहीं बोलना, आपका जो दिमाग का है ना गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बात पे टिकना है हमने। ठीक है, अब एक बारी चाहे जैसे भी निकाला 200 तो सही है, लेकिन फिर भी मेरे को एक बारी बोल देना जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे। फर्स्ट 3 day का रेंट कितना था? 100 rupees. अच्छा आपको 100 5 day का rupees. रेंट चाहिए, 5 day का रेंट बनाना है, पहले 3 दिन का इसमें से 3 days का यहाँ आ गया 100 रुपया, ये 3 दिन का रेंट। कितने दिन का और देना पड़ेगा? 5 day में से 3 day का तो हो गया 2 day 2 का, days का। और 3 दिन के बाद ईच डे का पर डे का रेंट 50, एक दिन का 50 तो 2 दिन का डबल ऑफ 50। ठीक है जी, तो ये आपने ऐसे हिसाब लगा दिया सर 100 और ये भी 100 हुआ 200 हो गया। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है जी, ये क्लियर है, नो मत बोला करो, बस हो तो बोलो। हाँ आगे फिर ध्यान से सुनते रहना अभी आप। अब मैं इसे बदल रहा हूँ, मैंने कहा मैंने ना ये मार्कर पहले 3 दिन का रेंट मेरे को क्या पता, आपसे पूछूंगा। फर्स्ट 3 day का रेंट मैं आपसे पूछूंगा, तो बच्चे कह रहे हैं पूछोगे तो लो हमने मान लिया X रुपीज। फर्स्ट 3 day का रेंट सर X रुपीज मान लिया। ये एक दिन का रेंट है या 3 day का, ये दोबारा बोल देना जरा। 3 days days. का रेंट है, ये पूरे 3 दिन का रेंट है। उसके बाद 3 दिन के बाद पर डे का रेंट वो भी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तो आप कहोगे चलो वो भी मान लो भाई। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब एक बार इस क्वेश्चन को भी साथ साथ ले लेते हैं क्योंकि ये भी निपट जाएगा इतनी देर। बोलता है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ, कोई भी चीज मैंने कही है इसलिए मत मान लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। बोलता है जो लाइब्रेरी बुक के लिए चार्ज लेती है पहले 3 दिन का फिक्स है, तो पहले 3 दिन का बिल्कुल फिक्स है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, पहले 3 दिन के बाद फिर अलग है, रोज का पर डे का ईच डे का अलग है। ठीक है, बोलते सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। सरिता ने एक रफ नोट लिख लेते हैं बच्चों, 7 दिन के लिए कोई बुक ली है तो उसे टोटल रेंट अभी रफ लिख रहा हूँ 21 रुपए देना पड़ रहा है। एक बात ये होगी, अभी क्लियर हो जाएगी, स्लाइड हटा दूंगा, पहले अगली और लिखते हैं। 21 नहीं सॉरी 27 रुपीज चार्ज देना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो 5 डे के लिए, नेक्स्ट लाइन देख लो, 5 डे के लिए बुक ले रही है तो उसे टोटल चार्ज 21 रुपया देना पड़ रहा है। अब बोलता है वो 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है वो बता दो, तो हमने एक्स मान लिया है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और 3 दिन के बाद रोज का चार्ज बता दो, वो हमने वाई मान लिया है। और हम दोनों निकाल पाएंगे अगर हमने 2 इक्वेशनें बना ली। ठीक है, अपने स्टाइल में मत बोलना, एकदम से मत बोलना, जितना मैं पूछूंगा सिर्फ उतना क्लियर करना मेरे को। ठीक है जी, अब जैसे कि भैया सुनो तो सही, पहले 7 डे का चार्ज हमें 27 रुपए दिया है, तो 7 डे का चार्ज आपको पता भी है लाइब्रेरी बुक का, आप इससे भी निकाल सकते हो भाई, 3 दिन का एक्स है उसके बाद 4 दिन का भी अभी सारे करा दोगे। 7 डे का चार्ज एक्स वाई से निकालो और वो 27 रुपीज के इक्वल होना चाहिए, इक्वल रख दो। ठीक है, मैं 7 डे का चार्ज निकालने जा रहा हूँ, बताना जो बच्चा 7 दिन के लिए बुक रेंट पे लेगा पहले 3 दिन का कितना रेंट लेगा,
रुपीज एक दिन का है या 3 डेज का है? 3 डेज का सर ये 3 डेज का है, तो 7 डे में से 3 डे का तो ये हो गया, कितने डे का बच गया? 4। और आगे पर डे का रेंट y रुपीज है, पर डे का रेंट y है, तो 4 डे का 4। तो ये 3 डे का है, ध्यान देना, एक दिन का नहीं। मिताली बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बच्चे। सॉरी हाँ जी, ये 3 दिन गला खराब है, ये 3 दिन का रेंट है, 3 दिन का रेंट है जी। 7 डे में से 3 का यहाँ आ गया, पर डे का वाई, तो 4 का बचा था, 4 एक डे का वाई, 4 दिन का 4 वाई, टोटल 7 दिन का रेंट। किसी को कंफ्यूजन है वो बोलना पहले। नो नहीं बोलना है, जिसको कंफ्यूजन है उसे बोलना है, तो उसे तो आप डरा दोगे ना। हाँ खैर 5, अब अगली बनानी है। 5 डे का रेंट 21 रुपए है। पहले जितना पूछूंगा उतना बताना है, पहले फर्स्ट 3 डेज का बोलो कितना है? रुपीज 5 डे में से 3 डे का ले लिया आपने, 2 डे का बच गया। आगे पर डे का y है, तो 2 डे का 2y is equal to 21. ठीक है। 3 डेज प्लस 2 डेज 5 डेज का रेंट, और 5 डेज का रेंट है 21 कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलना। अब एलिमिनेशन मेथड बच्चों आप जानते हो, यूज करो मेरे से पहले और फटाफट आंसर निकालो। सब बच्चे शुरू हो जाओ। विकास टाइम से आया करो बच्चे आप। ओके सर। सॉल्व कर देते हैं बच्चों। 4 क्यों आया? यहाँ पे 4 क्यों आया? हाँ किसने पूछा? लक्ष्य गर्ग ने पूछा। बोलो, देखो 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 ध्यान से एक बारी, जो मैं पूछूंगा टाइम मारना, देखो आपको अपने आप क्लियर होगा। 7 डे का रेंट हमें 27 दिया, हम 7 डे का रेंट बना रहे हैं एक्स और वाई से। बताओ बुक का फर्स्ट 3 डे का रेंट कितना है? जिसको प्रॉब्लम है वो बोलो, जिसने कहा 4 क्यों आया वो बोलो एक बारी। लक्ष्य था, कौन था? बोल। मैं नहीं था। अच्छा कोई और था, बोलो जिसकी प्रॉब्लम थी वो बोलो। क्या आप बोलोगे तभी तो बात करेंगे। नहीं है किसी की प्रॉब्लम? हाँ तो बढ़ा दो। और 4 का रीजन लेना है तो देखो मैं आपसे बुलवा दूंगा, आराम से बोल जाओगे। नमन आपकी प्रॉब्लम था क्या? यस सर। तो बोल भाई, शर्मा क्यों रहा है? डरा मत कर, घबराया मत कर, शर्माया मत कर, पूछना है जहाँ दिक्कत है ना, तो जब भी तो मजा आता है पढ़ने में। अच्छा 7 डे का रेंट 27 है, हम यहाँ 7 डे का रेंट बना रहे हैं ताकि 7 डे का रेंट हमें पता लगे तो 27 इक्वल रख देंगे। मुझे बताओ नमन, फर्स्ट 3 डेज का रेंट कितना है? रुपीज एक्स। अच्छा ये 1 दिन का है या 3 दिन का है? सर 3 दिन का। ये 3 दिन का फिक्स है, ध्यान देना कि पूरे 3 दिन का रेंट एक्स रुपीज ही है। तो देखो 7 डेज का निकालना, उसमें से 3 दिन के तो आप एक्स रुपए दोगे, कितने डे का रेंट और रह गया? 7 दिन में से 3 दिन का रेंट मैंने ले लिया, 4 डे का रेंट रह गया। और बोलते पहले 3 दिन के बाद रोज का रेंट अलग है। वो पूछ रहा हमसे पहले 3 दिन के बाद जो पर डे रेंट है वो बताओ, वो हमने वाई माना हुआ है, पर डे रेंट वाई माना हुआ है। तो अब 3 दिन का आपने ले लिया, 4 डे का बचा हुआ है, 1 दिन का वाई, तो आगे 4 दिन का 4 वाई, तो 3 डेज प्लस 4 डेज 7 डेज का रेंट 27। क्लियर है या नहीं नमन? दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है? बोलना है अगर दिक्कत है। नहीं है। ओके अब सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 2y इक्वल है 21। सब मेरे से पहले कर जाओगे, फटाफट से कर दो। x अपने आप तो कट नहीं रहा, तो साइन चेंज कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से ही साइन चेंज होते हैं। तो x माइनस एक्स कट गया, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y का वैल्यू 6/2 3 आ गया। y 3 आके जब आप पहले कर लेते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप हैंड रेस कम से कम कर दिया करो, बोलते तो इसलिए नहीं हो ताकि शोर ना मचे, वो जरूरी है। तो हैंड रेस कर दिया करो हर बारी, तो मैं भी देखता रहता हूँ, मेरे को भी आइडिया आ जाएगा भाई ये बच्चे जल्दी कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो x इज इक्वल है 27 माइनस 12, तो ये मेरे पास आ गया 50। ठीक है, एक बच्चा अभी अभी एडमिट हुआ है भैया, आपने अपने एक्चुअल नाम से नहीं आए आप। ठीक है, आप अपना नाम बताओ जो बच्चा अभी एडमिट हुआ है, जिसको मैंने अभी अभी। हाँ सर, यस सर, मैं हूँ हर्ष। ओके ठीक है बच्चे, अपने नाम से आया करो। ठीक है, अभी तो ले लो क्लास, कोई बात नहीं, अगली बारी से ध्यान रखा, सभी बच्चे ध्यान रखा करो, क्योंकि कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो जाए, बस उसके लिए आप अपने नाम से ही आए। x 15 आ गया,
ठीक है जी, और y3 आ गया। और स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट से करना बच्चों। रेंट फॉर 3 days x रुपीज माना हुआ था, वो 15 रुपए आ गया, और ₹3 पर डे रेंट देयर आफ्टर आ गया। ठीक, हर्ष अब इसे आप ऐप से देख लेना, इस एक क्वेश्चन को जो छूटा है। ये वाली एक्सरसाइज बच्चों अब हमारी हो गई। अब बढ़ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, फटाफट से कर लो, सोच के कर लो। अच्छा, जो सिलेबस आपका इस साल के लिए डिलीट हुआ है जो पोर्शन, तो इस चैप्टर में अब नेक्स्ट टॉपिक का एक पार्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, ये डिलीट पार्ट आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे। मतलब आपको अलग से नहीं याद करना कुछ, मैं अपने आप बोल के आपको ध्यान दिला दूंगा हर बारी, अपने आप समझ आ जाएंगी सारी चीजें। तो उसकी वजह बता देता हूँ। कोई भी मतलब बोर्ड क्लास में बिना सैंपल पेपर के पूरी नहीं होती है, और ढेर सारा करना होता है भैया, 2-4 सैंपल पेपर नहीं करते हम। मतलब आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर फिजिकल बैच चल रहे हो ना मेरे पास, ये बैच अगर जेन्युइनली जैसे शुरू हुआ होता तो अब तक मैं आपको 20 पेपर करा चुका होता, 20 पेपर फर्स्ट 10 चैप्टर से। ठीक है भैया, खैर मैं कह रहा हूँ साल में हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं 10th और 12th में 200-250 पेपर करके चलते हैं। 20 फुल सिलेबस पेपर करो, 20 100 में से 100 आता है। हम ऐसी मशीनें बनाते हैं, 200-200 पेपर करते हैं बच्चे। ठीक है, खैर वो सारी बातें अभी बाद की हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सैंपल पेपर जब हम करेंगे ना, क्योंकि सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर 10 लास्ट ईयर के उठाए जाते हैं, वो उठाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे डिलीटेड वाले भी, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट डिलीटेड है। ठीक है भैया, तो डिलीटेड क्या है अब पहले सुन लो। आ गए नेक्स्ट, ये किसी का रह गया तो बोल दो। ये जो बोर्ड पर चल रहा है क्वेश्चन में रब कर दो ना। हाँ, अब आप ये सुन लो 3.5। आपको याद होगा मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के मेरे सिलेबस में एक्चुअली 4 मेथड थे। जैसे फर्स्ट ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल था, कर लिया। सेकंड अलजेब्रा वाले मेथड शुरू हुए थे, सेकंड सब्स्टिट्यूशन था, थर्ड एलिमिनेशन था जो अभी छोड़ा हमने, और चौथा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इस साल के लिए सिलेबस से आउट हो गया है, इस साल के लिए, मतलब आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भैया, और इन जनरल वैसे भी बता दूं, मेथड पेपर में जब हम मतलब ये सारे भी होते थे ना, मेथड से क्वेश्चन आते ही नहीं है बच्चे, तो कहते हैं 2 इक्वेशन सॉल्व कर दो। और जब वो मेथड देता ही नहीं है, कभी भी नहीं दिया उसने मेथड, तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे क्योंकि वो सबसे आसान है। तो मतलब इसके इसके हट जाने से बस ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने नहीं है, बाकी और कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं। मतलब फिर भी सारे क्वेश्चन जब हम सैंपल पेपर करेंगे तो वो इस मेथड से पूछेगा ही नहीं हमें करने। ठीक है, एक बार सब बच्चे यहाँ एक छोटा सा क्रॉस ऊपर ना 3.5 क्रॉस मत करना, सिर्फ यहाँ लिखो आप अपनी एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा लिखो, ये क्रॉस हो गया है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इसके साथ एक क्रॉस लगा दो यहाँ पे आप, ये कभी नहीं करना आपको बोर्ड फाइनल तक। एक इसका देखो यहाँ, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा, ये भी वो कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसको भी क्रॉस मार दो। बाकी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कह रहा है, वो कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना। ठीक है, बाकी सब बचा हुआ है इस चैप्टर में, ये कम हुआ है आपके लिए। ठीक है, कोई खास बात हुई नहीं। चलिए अब मेरे को शुरू कराना है इसे सेकंड से, तो बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप बोलो अगर सर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक आइडिया भी तो होता है ना सर कि क्या पेपर में आएगा, वो मैं आपको हर चैप्टर में अच्छे से बता दूंगा। और जिस दिन हम सैंपल पेपर शुरू करेंगे आपको खूब आइडिया आ जाएगा इतने बड़े बड़े चैप्टर में क्या आता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है भैया। हार्ड वर्क तो होता है, स्मार्ट वर्क उससे बड़ी बात होती है। 1 मिनट सुन लेना जरा, एक ग्राफ का क्वेश्चन, ये मैं आपके फाइनल पेपर की मार्किंग बता रहा हूँ, अब भी जो आएगी। ठीक है, ग्राफ जरूर आएगा। ठीक है, एक ये वाला टाइप, ठीक है अभी फाइनल होगा ये इस चैप्टर से, इसके बिना कोई क्वेश्चन मतलब 1 मार्कर एमसीक्यू में भी नहीं बनेगा, एमसीक्यू में भी टीचर ये टाइप पूछेगा, और ये डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, या मतलब इंपॉर्टेंस लिख लेना, आपको पता होनी चाहिए, या यूनिक सॉल्यूशन। ये गिवन देता है वो कि या तो इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो है, या यूनिक सॉल्यूशन है, और आपसे फाइंड करने के लिए कहता है कभी के, कभी ए, कभी बी, कभी अल्फा, कभी बीटा, नाम कुछ भी हो सकते हैं, उसको छोड़ो आप। मतलब क्वेश्चन में दिया होगा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ही आता है, देखो अच्छे से समझ लो आज। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम आने का चांस है, श्योर नहीं है, चांस है, वो आ सकती है, ये दोनों टाइप पक्का आएंगे। एक इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ज्यादा बारी 3.6 से ही आता है। 3.5 तक जो आपने इक्वेशन सॉल्व किए सिर्फ कंसेप्ट सीखा है, अदर चैप्टर में यूज होता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन टीचर नहीं पूछेगा।
इक्वेशन सॉल्विंग 3.6 या समझ लो 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें कुछ टाइप है वो वाले आते हैं। एक आइडिया आप ये उतार लो, ये आपका फाइनल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मार्कर में तो कोई लाइन एंड लेंथ नहीं होती, टीचर कुछ भी पूछ जाए, और जो ढंग से पढ़ता है उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 1 मार्क अपने आप होता है। ये इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, जिन टॉपिक पर आपको ध्यान लगाना है। इतनी बड़ी बात इसलिए बोल दी क्योंकि टाइप आ गया आपकी, ये तो पक्का ही आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लेना। हटाऊं इसको मैं, ये तो नोट हो गया होगा ना सबका। रफ रफ भी ना अच्छे से अपना एक डेडिकेशन के साथ काम करना, बोर्ड की क्लास है, ठीक है। अगर अगर मेहनत लगा दी ना आपने, एक बात और कर लो आज जरा। मैं थोड़ा सा ये कोशिश में था, 1 मिनट सभी सुनो। आप लोग जुलाई में शुरू हुए हो और अभी हम आपका नेक्स्ट एग्जाम सितंबर में देख रहे हैं, सितंबर मिड या सितंबर 10 के आसपास शुरू हो जाएगा, ठीक है भैया। जुलाई जा चुका है हमारा, अगस्त 5 दिन जा चुके हैं। देखो बचा कितना है, मतलब लगभग लगभग पूरा 1 महीना बचा है। 1 महीने में आप लगा लो 2 चैप्टर और हो गए, 3 हो गए मैक्सिमम, 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो चुके हैं, 3 और हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे चैप्टर। तो भाई 8 से 10 तक आएंगे। तो ये काम जा रहा है, इसका कोई इलाज है किसी के पास? आप में से कैसे करोगे आप? आज आप बताओ, आज मैं नहीं बोलूंगा, जल्दी बताओ। सर ऐप पर सर हम ऐप पे रिकॉर्डिंग देख या तो आप ऐप पर रिकॉर्डिंग से करो, तो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। देखिए आप मेरे साथ बैठते हो, थोड़ा एक बहाना हो जाता है। ऐप पर है, मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट है, अब अभी देख लो 32 बच्चों में से 32 बच्चा बैठा, 5-7 ने करा होगा अब तक। हर बच्चा नहीं कर पा रहा सर, बहाना मिल जाता है, क्लास है तो बहाने से आ जाते हैं और 1 घंटे में हो भी जाती है। सर डबलिंग करा लो। तो डबलिंग की प्रॉब्लम है, अब उसका इलाज आपसे ही पूछूंगा। अभी डबलिंग की प्रॉब्लम सुन लो, मेरे पास जूम का पोर्टल है और किसी पोर्टल में हम शिफ्ट नहीं हो सकते, पहले ये समझ लेना। क्योंकि जो फीचर हमें जूम चाहिए वो जूम पर ही है और कहीं है नहीं, ठीक है। उसमें मैक्सिमम 100 का स्ट्रेंथ, और मेरा दूसरा बैच 100+ का है। उसमें रोज 10 बच्चे छुट्टी होती है, तो वो होती है मतलब अपने आप 10 बच्चे तो 100 बच्चों में छुट्टी करेंगे, तो वो मेरी क्लास चलती है, यानी मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता, ठीक है। अब इसका एक दूसरा इलाज मैंने निकाला है कि साइमल्टेनियस, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं साइमल्टेनियस जब मतलब नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट से डबलिंग करा सकता हूँ, उस क्लास को मैं जूम पर ले रहा हूँ, उसी वक्त मैं उसको यूट्यूब पे उसी क्लास को यूट्यूब पे आपको एक प्राइवेट लिंक बनता है। जनरल टेलीकास्ट नहीं करेंगे हम, पब्लिक टेलीकास्ट नहीं करेंगे भैया, एक प्राइवेट लिंक बना के लाइव टेलीकास्ट कर देंगे सेम उसी टाइम पे, ठीक है भैया। तो आप आराम से, क्योंकि वो लाइव हो रही है क्लास, तो आपको बोल तो पाओगे नहीं यूट्यूब पे, सुन के आराम से करते रहोगे। अब बाकी बच्चे क्वेश्चन बोल रहे होंगे, वही क्वेश्चन आपके होते हैं। सोचो ना 100 बच्चा पढ़ रहा हो तो सारी क्वेश्चनिंग पूरी आ जाएगी, तो क्वेश्चनिंग जो आप सोच सकते होंगे पहले पहले सुन रहे होंगे, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें अगर ऐसा कोशिश करें तो? नो सर। ठीक है ना, ये सही रहेगा ना यूट्यूब वाला, कि आपका बैच पूरा यूट्यूब पे जाके वहां से वो एक्स्ट्रा डबलिंग आएगी सिर्फ यूट्यूब पे। आपकी बैच जो मैं पढ़ा रहा हूँ जूम पर, तो आपकी बैच चलती रहेगी। ये डबलिंग पे ना आप मेरे से 2 चैप्टर कम से कम 3 चैप्टर ज्यादा कर लाओगे तो आपका ना बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन इतना टाइम में लगा क्यों रहा हूँ बच्चों, ये समझो आप। मैं सीधा भी बता सकता हूँ, देखो जब तक आप अपने आप को पक्का नहीं करोगे ना, इतनी क्लासें पढ़ नहीं पाओगे। रोज 1 घंटा मेरी मैथ्स ऑलरेडी है, एक और पढ़नी है रोज, एक और पढ़नी है, 2 घंटा हो गया। और इस पे कोई 30-40 मिनट की आपको घर पे प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये सोच के करना कि बोर्ड फाइनल जाते जाते तक ना, अभी चाहे आपका 40 आ रहा हो छोड़ देना उस बात को, बोर्ड फाइनल जाते जाते तक 80-90+ का तैयार हो जाओगे, 40 वाले कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेहनत अभी दोगे तो मैं लास्ट में ना सैंपल पेपर का टाइम बचा लूंगा बहुत सारा, फिर मैं आपको 20 पेपर, 40 पेपर, 50 पेपर करा के मशीनें बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मेहनत मेरी जाएगी तो आपकी भी जाएगी, ठीक है जी। अब ये क्लियर हो रहा है सबको? सबको एक्सेप्टेबल है? 2 घंटे रोज पढ़ना, पहले ये चेक कर लो। यस सर। यस सर। मेहनती मेहनती टीचर को मेहनती बच्चे मिल गए सारे, हाँ हार्ड वर्कर मिल गए। अब सुनो ध्यान से सुनो, आपके अपने बैच की टाइमिंग चेक कर लो पहले आप। 6 to 7 होता है हमारा टीटीएस, ये आपका बैच है, ये आपका बैच है ना। और 7 to 8 होता है आपका ये एक्स्ट्रा क्लास, तो दोनों ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास होती है, ये आपके अपने बैच का टाइम है। अब ये जो मेरा दूसरा बैच जिसमें मैं डबलिंग के लिए कह रहा हूँ, 5 to 6 है टीटीएस और 8 से 9 है एमडब्ल्यूएस। इसके यूट्यूब के लिंक मिला करेंगे आपको, जूम वाले लिंक पे कोई कहीं से मैनेज करके मत आ जाना, क्योंकि फिर वहां मेरे बच्चे रह जाएंगे जो उस बैच में पढ़ाने हैं मेरे को, ठीक है। आप यूट्यूब वाले लिंक से सारे आया करेंगे, ये आपका जो पूरा बैच है, ठीक है। नोट कर लो, सर व्हाट्सएप पे मिलेगा मेल लिंक? व्हाट्सएप पे मिलेगा, यूट्यूब का लिंक बिल्कुल मिल जाएगा। ओके सर। ओके सर। सर जूम पे 100 से कम पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 100 हो सकते हैं,
अप टू 100 हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। यस सर। ठीक है, टाइम नोट कर लिया ना सबने, टाइम की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये कल पक्का नहीं है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा सर ये दोनों चीजों का। ठीक है भैया, सर तो 5 से 6 हमारी साइंस की क्लास भी होती है। वो आपको देखना है, वो आपको देखना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो डेज यही है हमारे पास, ऑप्शन यही है और कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय फिर जो दो चार बच्चों की होती है वो ऐसे कर लेना ना, फिर वो ऐप से कर लेना। भाई 2-4 बच्चों को दिक्कत है वो ऐप से कर लेना, उसमें क्या है। बाकी बैच को तो चलने दो ना, क्लास तो आपकी भी हो जाएगी। आप साइंस अपना नॉर्मल टाइम पे लाइव जाके पढ़ो और मेरी वाली ऐप से कर लेना, क्योंकि ऐप पे तो मिल ही जाएगी आपको सेम क्लास। ठीक है, हो गया जी, सबको क्लियर है ना? मैं टॉपिक आगे बढ़ा दूं? किसी का कुछ Yes, और sir. कुछ कहना है तो बता दो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से सुनना। ये हो गया हमारा। हाँ, क्या कह रहा है अब सेकंड पे शुरू करना है हमने। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बड़े ध्यान से सुनना भैया। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बोलता है इन इक्वेशनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ए और बी बता दो। ठीक है भैया, जितना पूछूंगा उतना बताना, सिर्फ ए और बी निकालना है मेरे को। कितने वेरिएबल निकालने हैं? तो 2। तो दो वेरिएबल निकालने के लिए सबको पता है सर, दो इक्वेशन चाहिए, आपस में जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, पूरा सोचेंगे ढंग से कि कल को कोई इधर उधर की बातें भी करे तो आपको कहानी बनानी आती हो, नए क्वेश्चन से भी आप लड़ जाओ। तो 1 मिनट सामने ध्यान देना। तो दो इक्वेशन तो कोई कोई बच्चा जब शुरू में कर रहा है और सोच भी रहा है तो कह देता है सर ये देखो इस क्वेश्चन में तो दो इक्वेशन आपको दी हुई है, तो आप इनको सॉल्व करके ए भी निकाल लो ना यार। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बच्चों, दो इक्वेशन है डेफिनेटली, लेकिन ये सिर्फ ए बी वाली है या इसमें एक्स वाई भी है? सर एक्स वाई भी XY है। भी है. ये वाली तो नहीं चलेंगे ना, अपने को ए बी चाहिए तो सिर्फ ए बी वाली दो इक्वेशन चाहिए, इसमें एक्स तो वाई सेम एक्स्ट्रा है तो ये वाली नहीं चलेंगी। तो बने कैसे सर? तो फंस गए हम। नहीं, बने कैसे के लिए क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा वो कोई, हम अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते। और क्वेश्चन कह रहा है इन इक्वेशनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन इक्वेशनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है जी, लक्ष्य माइक बंद कर भाई, बैकग्राउंड साउंड क्यों हमारी वीडियो खराब करा रहा है। ठीक है जी, खैर सुनते रहना। इन इक्वेशनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो कोई बताएगा इक्वेशनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे कंडीशन आपको पता है? देखो कंडीशन अब बोलो, याद आ रही है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू नहीं नहीं, सारे इक्वल होते हैं इनफाइनाइट में। इक्वल ये टू बच्चा C1 नॉट होगा। इक्वल बोल पड़ा। इनफाइनाइट में ऑल रेशियोज आर इक्वल, सारी रेशियो इक्वल होती है। तो एक बात समझो, पहले सोचो, एक फील्ड लो पहले खाली कि सर उसने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये भी निकालो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो सभी रेशियो इक्वल है, तो ये A1 A2 x के कोफिशिएंट को A1 A2 कहते हो, y के छोड़ के जो बचा y के कोफिशिएंट B1 B2 कहते हो, कांस्टेंट को C1 C2 कहते हो। सर ये सब भर देंगे। ठीक है, तो ये AB वाली इक्वेशन बनेगी सर। ठीक है, जिसको सॉल्व करके हम ये भी निकाल देंगे। अभी ध्यान से सुनना, आप में से कई बच्चे ना इतना लॉजिक समझते हैं मेरे कहने से पहले, उनको पता है इनफाइनाइट है, कंडीशन ले लेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ सारा कर लो, फिर भी सीखने लायक है। जितना मर्जी सीख लो, मतलब क्वेश्चन में मैं अभी उलझा दूं आपको, तो इसलिए कंसेप्ट के लिए अभी होल्ड करना, सुनना पहले ध्यान से। ठीक है जी, तो अभी A1 A2 पुट करेंगे। ठीक है, पहले सारी चीजें पुट करा दो। देखो AB की इक्वेशन यहाँ बन गई और 2 बन गई तो आंसर आ जाएगा। A1 की वैल्यू बोलना x का कोफिशिएंट 2 हो गई। इसके बाद हम यहाँ आ गए अपॉन A2, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बोलो A माइनस B इक्वल इक्वल B1 बोलो, B1 क्या है बोलो, 3 अपॉन B2 upon A plus A B. plus A plus B इज इक्वल C1 में कोई कोई बच्चा जो गरीब बच्चा है उसको दिक्कत आती है। गरीब बच्चे को क्या दिक्कत आती है सुनना। C1 सही लिख रहा है, C2 में ना -2 लिख देगा, बोलेगा सर ये तो अननोन थे, मेरे को वेरिएबल लगे, ये था कांस्टेंट। अरे भाई AB की वैल्यू पूछिए, कुछ तो आएगी एंड में 2 3 कुछ तो आएगी, वो 2 3 एंड आएगा, ऐड माइनस मल्टीप्लाई जो है सब करेगा तो कांस्टेंट ही बनेगा, पूरा ही कांस्टेंट है, ध्यान से। ठीक है, 3A + B - 2। अब मुझे सारे बच्चे बोल के बताओ पहले, ये हमने कंडीशन में फॉर्मूले डाल दिए, अब बताओ इसमें कहीं एक्स वाई है, सिर्फ ए बी दिख रहा है? Sir, A B. सिर्फ ए बी है। इक्वेशन दिख रही है आपको ए बी की, 1 2 3, सोच के बोलना। Sir, 3. महक माइक बंद करो, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, कितनी 3 दिख रही है आपको? ध्यान देना बच्चों ने, किसी ने बोल दिया सर फर्स्ट सेकंड इक्वल रखोगे, देखो तीनों चीजें बराबर है, इन दोनों को इक्वल रख लो 1 बन जाएगी, इन दोनों को इक्वल रख लो 2 बन जाएंगे, और फर्स्ट Yes, sir. रख लो
तो 3 बन जाएगी। तुम्हें ए बी निकालने के लिए 3 चाहिए या 2 चाहिए? सर 2। तो कोई भी 2 पॉसिबिलिटी, कोई भी 2 उठा लो, लेकिन डिफरेंट पॉसिबिलिटी उठा लो। मान लो ये सर- फर्स्ट को मैं सेकंड रेशियो के इक्वल रख देता हूँ, एक इक्वेशन अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, और सेकंड और थर्ड इक्वल रख दो, या फर्स्ट और थर्ड, वो मन है आपका, कोई एक उठा लो, कोई एक उठा लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं ए बी निकाल भी दूंगा, आसान भी लगेगा आपको, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी, मान लो यही है। लेकिन इसके होने के बाद आप सीखना शुरू करोगे, पहले से होने दो, फिर सिखाऊंगा इसमें क्या सीक्रेट होते हैं, जबरदस्त कंसेप्ट क्या होता है जहाँ गड़बड़ कर देते हो। ठीक है जी। हाँ, तो देखो फर्स्ट सेकंड इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल। अच्छा एक बार ही बताना, आपको ए बी कब ढूंढना था? जब मैं अभी थोड़ा सा कंसेप्ट अभी क्रिएट कर दूं, बेटर पॉइंट तो बाद में आएगा। कब ढूंढना था ए बी? जब इस इक्वेशन की क्या हो, बोलो जी। Infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या सिर्फ 2 रेशियो इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, या तीनों को इक्वल होना चाहिए? सर तीनों तीनों को equal होना चाहिए। आप जो ए बी equal। निकालोगे, 2 इक्वेशन से निकालोगे, उसमें लगभग आपने तीनों का इक्वल होना यूज कर लिया ना? चेक करो, फर्स्ट सेकंड इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल, मतलब तीनों का इक्वल होने यूज करके ही आप ए बी निकाल रहे हो। क्लियर है? Yes, चलो एक बड़ी बात अभी पूरी करता हूँ, क्योंकि आगे कुछ नहीं है बच्चों। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी लेफ्ट, कांस्टेंट राइट, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ए बी, वो आप में से कोई भी करा देगा, लेकिन बड़ा कंसेप्ट सुनना, अभी होल्ड कर जाना आप सारे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ चलो इससे एक इक्वेशन बनेगी, अभी इससे एक बनेगी, आपस में सॉल्व होंगी और ए बी आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक है, कुछ मत सोचो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन कल को क्या होगा, आप अपने पेपर में गए तो वहां ना, यहाँ ए बी नहीं चल रहा, यहाँ के चल रहा है, मान लो यहाँ के डिपेंडेंट कुछ है, यहाँ भी के डिपेंडेंट कुछ है, यहाँ भी के डिपेंडेंट। अब बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया, सब ध्यान से सुनना। अच्छा वो मेरे से के पूछ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, मुझे बताओ के एक ही वेरिएबल है, इक्वेशन 2 चाहिए या एक चाहिए? अब मान लो तुमने ये A1 A2 आप ऐसे सोचो या के डिपेंडेंट चीजें तुमने सब यहाँ भर ली है, मान लो यहाँ के डिपेंडेंट कुछ भी है, ए बी की जगह बस के चल रहा है, तीन चीजें इक्वल है, तुम्हें के ढूंढना है, तुम कह रहे हो के एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन चाहिए, तो आपने बस फर्स्ट सेकंड इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के आ जाएगा, कोई मना नहीं कर रहा, एक ही इक्वेशन से क्या आ जाएगा। लेकिन आप उसी एक ही इक्वेशन से के निकाल दिया, उस पर होल्ड कर जाओ, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर क्या, अब मैंने वन वेरिएबल तो एक इक्वेशन से आ जाता है, मैंने बस फर्स्ट सेकंड इक्वल रखा और के निकाल दिया, क्या दिक्कत होगी आपको? ठीक है, और बच्चों को पता ही नहीं होता कहाँ गड़बड़ होगी। मुझे बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब था, जब खाली 2 रेशियो इक्वल हो या तीनों इक्वल हो? सर तीनों तो इसमें तो हमें ए बी निकालने के लिए ना तीनों क्या इक्वल होना यूज करना पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड इक्वल थर्ड इक्वल, क्योंकि 2 इक्वेशन तो कम से कम बना दी, तीनों का इक्वल होना यूज कर रहे हो और ए बी आ रहा है, तो ए बी ना अपने आप सेटिस्फाइंग आएगा, कि भले ही वो ए बी जो आए ना, कोई चेक करना चाहते हैं डाल दे, वो ए बी हर जगह डाल दे, तो तीनों रेशियो अपने आप इक्वल आएंगे, क्योंकि तुमने फर्स्ट सेकंड के भी कर लिया, सेकंड थर्ड के भी कर लिया, और उससे ढूंढा बता भाई तू ए बी क्या है। लेकिन जिस दिन अब फील लेना, जिस दिन सिर्फ के होगा, बड़ा कंसेप्ट है, सारे अच्छे बच्चे टॉपर यहाँ गलत करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो के एक ही इक्वेशन से के आ गया, मान लो यहाँ सिर्फ के था और आपने के निकाल दिया, शिफ्ट वगैरह करके 2 आ गया, बताना आपने तीनों का इक्वल होने यूज किया, सिर्फ दो चीजें इक्वल रखकर निकाला, सर सिर्फ 2 चीजें इक्वल रख के सिर्फ निकाला। पहली 2 चीजें इक्वल रख के के निकाला, और मान लो ये के मैं यहाँ वापस डाल दूं और ये तीनों इक्वल ना आए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए के का सही आंसर ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन से हमें इतना ही समझना था, अभी इसको यहीं तक समझ के अब इसको होल्ड कर दो जो मैं कह रहा था। ठीक है जी, माइक बंद करो, लक्ष्य घर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, हाँ आप सुनते रहना भैया, बस अब वापस आ जाओ, दोबारा आ जाओ। ए बी के लिए सर 2 इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट सेकंड इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a + 2b देख लेना, एक बारी देख लेना, आसान है बहुत, वो तो मैं जब ये फंसा हुआ क्वेश्चन देता है उसके लिए कंसेप्ट बोल रहा था आपको। अब देखो ए बी लेफ्ट क्या हो, पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल कर लो, 2a - 3a - a हो जाएगा, 2b + 3b 5b हो जाएगा, इक्वल है 0, पहली स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म आ गई, ए बी लेफ्ट कांस्टेंट राइट। ऐसे इसको भी ठीक कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 3a से मल्टीप्लाई 9a, 3 की b से 3b, 3 के -2 से -6, 7 k से 7a, 7 की b से 7b, a वाली टर्म लेफ्ट ले आओ, 9a - 7a हो गया 2a, b वाली लेफ्ट ले जाओ, 3b - 7b हो जाएगा -4b, और -6 राइट चला जाएगा +6। इस वाली इक्वेशन में कोई शॉर्टकट दिख रहा है आपको, छोटी होती हो तो जल्दी बोलो। सर 2 2 कॉमन है, कॉमन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, कॉमन है। ठीक है, कॉमन मत बोलो, कॉमन है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, ये बोलो 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया a - 2b इक्वल है, बस अब एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, डाल दो और ए बी आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बारी फिर सीख लेना, एक बारी फिर सोच लेना, जो अच्छे बच्चे हैं कि जो हमने ए बी निकाला ना, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का इक्वल होना यूज हुआ है,
यानी वो ए बी वापस चेक कराने की जरूरत नहीं है कि ए बी पुट करें तो तीनों इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर एक वैलिड आंसर है जिसको वेरीफाई नहीं कराना पड़ेगा, वो ठीक ही आएगा। करो पहले, अब आप इसे फटाफट करो। एलिमिनेशन मेथड दूंगा बस मैं, वो आप भी दे सकते हो मेरे से पहले। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप आगे निकल जाओ, फटाफट सोच के करना। आप ना बीच में जब बोलते हो तब माइक खोला करो, बाकी बंद करा करो। पूरे टाइम पर आपको माइक सभी को बंद रखना है, जब बोलना है तो बस तब खोलो और साथ के साथ बंद करो। नॉर्मली तो चलो आपकी तो सिटिंग कम है, जब हम 100 या 100 प्लस जाते हैं तो बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि क्लास नहीं चल सकती फिर। ठीक है भैया, तो फिर बस सुनना होता है ध्यान से और करना होता है। जो यहाँ तक इक्वेशन बना गए बच्चों, आगे एलिमिनेशन मेथड भी डाल के खत्म कर देना फटाफट से। ये बोलो शुरू के पार्ट की किसी को जरूरत रह गई है तो। एलिमिनेशन मेथड दे देते हैं इसको। -a + 5b, कोई भी मेथड दे सकते हो। कोई बच्चा कह रहा है मेरे को सब्स्टिट्यूशन आसान लगा, लगा दो, कौन मना कर रहा है। अब मेथड बोलता नहीं है तो जो मर्जी मेथड से कर दो, ठीक है। लेकिन देखो a - a अपने आप ही कट रहा है, ठीक है, यानी ऐड ही कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशनों को। ऐड होगा तो 5b - 2b आ गया 3b, 0 + 3 3, b आ गया 3 / 3 1। b1 को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये -a + 5 = 0, तो -a = -5। बस एक बड़ा कंसेप्ट, ये कुछ नहीं मैं समझ रहा कि मेरे को समझाना है या आपको समझना है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छे बच्चे सिर्फ सारे ही अच्छे हो आप, एक बात ये समझ लेना, और दूसरी बात ये समझ लेना कि ये जरूर सोच लेना, ये ए और बी जो तुमने निकाला है उस इनफाइनाइट में तीनों रेशियो इक्वल होनी चाहिए, और तुमने तीनों का इक्वल होना यूज होकर निकाला है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड सब यूज हो गया। यानी इसे पुट करके अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई वाकई ये भी ठीक आया कि गलत आया, क्योंकि तीनों का इक्वल होने से निकाला, पुट करने पे तीनों इक्वल आएंगे, और इनफाइनाइट में तीनों इक्वल पर ये भी ढूंढना था, तो फाइनल आंसर। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस अगले में आएगी। अगला भी अभी एक और एनसीईआरटी का घटिया क्वेश्चन है, पहले वो निकाल लेते हैं, उससे अगले में। या मैं चलो पहले बेटर क्वेश्चन ही कराता हूँ, और कहीं हमें एक्स्ट्रा नहीं जाना भैया, एनसीईआरटी में ही है बिल्कुल ठीक। पेज पलटो, एक पेज बैक जाओ आप अपनी एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल दिखेगा बॉटम पर आपको, ठीक है भैया, जिसमें वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे के मांग रहा है आपसे। ठीक है, अब आप इसे मान लो बेस्ट क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा में कुछ नंबर वंबर बदल देगा, बाकी टाइप में इससे अलग कुछ नहीं है। पहले बोलो इसकी किसी को जरूरत है यार, अब करूं? सर 1 मिनट। हाँ जी कर लो, फटाफट कर लो। सर हो गया। सुनो बच्चों, अभी ठीक है, जो पेपर में आने वाली टाइप है उसको ध्यान से करना है, और उसमें सभी कुछ करना है। ठीक है, अब अगर मैं खाली एक्सरसाइज करा देता, मुझे पता था पक्का आधे से ज्यादा फंस जाओगे स्कूल में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा। देखो टाइप तो वही है, के बस ए बी की जगह के पूछ रहा है, मतलब दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल पूछ रहा है, और देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देके ही पूछ रहा है। लेकिन पहले मुझे कुछ छोटी बातें याद दिलाओ सारे बच्चे। मैंने कहा था इस चैप्टर में कुछ भी क्यों ना करना हो, इक्वेशन स्टैंडर्ड और सिंपल जरूर कर लेना। स्टैंडर्ड में एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट आएगी जो है, लेकिन ये विदाउट एक्स वाई कांस्टेंट, ये राइट जाएंगे, ये कांस्टेंट राइट जाएगा। अच्छा बताना, जो कांस्टेंट है जब मैं इसे राइट ले जाऊंगा तो सिर्फ ये बाहर वाली साइन चेंज होगी या सारे साइन चेंज होंगे? सिर्फ बाहर वाली। सिर्फ बाहर वाली -3 साइन हो चेंज जाएगा। होगी, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में मतलब एक ही टर्म है, तो बाहर माइनस था लेफ्ट पर तो राइट पे जाके हो गया प्लस। अब ब्रैकेट लिखो ना लिखो वो सिंपल बात है, एक ही बात है। ऐसे ही दूसरी टर्म एक्स और वाई लेफ्ट,
कांस्टेंट राइट, कांस्टेंट ये k है, ध्यान देना, बिना एक्स वाई वाला, इसकी कोई वैल्यू आने वाली है वैसे भी, ठीक है। अब अगर आप, मैं आपको सीक्रेट पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, इस वाले क्वेश्चन, अरे मैं जल्दी जल्दी मिल जाए ये वाली। नमन, नमन भाई तू अपने पापा को बुला ले और उनको कह दे तेरे को एक थप्पड़ लगा दे वो मेरी तरफ से, ठीक है। माइक खोल दे जरा, साथ ही बैठे हैं पापा, सुन लेंगे, ठीक है। उनको ये बोल के थप्पड़ लगवा अपने आप को कि तू बीच बीच में माइक खोलता रहता है और हमें परेशान करता है, या तू खुद लगा ले अपना थप्पड़। हाँ अभी ध्यान से सुनते रहना बच्चों। वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देख इतने बच्चे और भी तो पढ़ रहे हैं, बार बार तेरे को टोकना पड़ता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर के निकालना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे तो कैसे आएगा, सब ध्यान से सुनते रहना भैया। मेन बात कैलकुलेशन वगैरह छोड़ो, जो कंसेप्ट में कह रहा था वही आएगा बढ़िया वाला, ठीक है। अब आपको फील आ जाएगा, अभी तो किसी को थोड़ी जबरदस्ती लग रही होगी ना, या समझ में ही आ जाएगी बात, इसलिए सुनते रहना है, ठीक है। पक्का बीच में लिख देते हैं, इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है दिया हुआ है। अच्छा सब बोलो के पूछा है, के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 3 1? 7 ये तो एक, और एक। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको पता है तीनों रेशियो इक्वल है, आप तीनों लिख लो। अब आप वैल्यू भरवाना जरा, हाँ बोल दो। मतलब इसमें ये होता है कि वन सॉल्यूशन तो भी हम, वो भी आएगा, अभी रुक जाओ पहले इनफाइनाइट का निपटाते हैं, फिर यूनिक सॉल्यूशन का भी बताऊंगा, वो अलग कहानी है, उसका जवाब अलग है, ठीक है। क्वेश्चन तो पक्का आएगा माइंड में, वो कैसे करेंगे, लेकिन अभी बताऊंगा, पहले इनफाइनाइट वाला निपटते हैं। a1 के, ठीक है, x का कोएफिशिएंट a2 लिखवाओ बच्चों, बोलो अब आप। 12 इक्वल b1 b2 y के कोएफिशिएंट 3/k और c1 c2 कांस्टेंट k माइनस 3/2 अब बताना तुम्हारे पास एक्चुअली तुम चाहो तो कितनी इक्वेशनें बना सकते हो इससे, एक दो सर 2 नहीं, दो नहीं, चाहो तो 3 बना सकते हो। फर्स्ट सेकंड इक्वल रख सकते हो, सेकंड थर्ड इक्वल रखोगे दूसरी बनेगी, और फर्स्ट थर्ड इक्वल रखोगे तो तीसरी बनेगी। चाहो तो 3 बना सकते हो, लेकिन आपको तो निकालना सिर्फ के है, तो सब बच्चे बोलो 3 चाहिए, 2 चाहिए, एक से भी काम बन जाएगा, एक से बन एक सकता है। एक से बन जाएगा सर, के तो सकता है। वन वेरिएबल है, एक इक्वेशन से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, मना नहीं कर रहा, सुनते रहना, ठीक है भैया। तो मान लो मैंने सिर्फ फर्स्ट सेकंड इक्वल रखा, अब थोड़ा सा टाइम देना, यहाँ अपने आप मत कर लेना, फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा, अच्छी बात, ठीक है भैया। फर्स्ट सेकंड इक्वल रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k इंटू के स्क्वायर 12 इंटू 3 36। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले मेरे को करवाओ, k निकालना है, प्लस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट 6 और बाहर बाहर मत भूल प्लस जाना, माइनस याद होगा पिछले चैप्टर में बता, प्लस माइनस जो बच्चे लेट ज्वाइन किए भैया वो रट लेना, इन्होंने इसका कंसेप्ट नहीं सुना हुआ, बीच में कभी ना कभी कंसेप्ट बता दूंगा मैं आपको, कंसेप्ट पता होना जरूरी है, लेकिन अभी के लिए रट लेना, ये सबको पता है स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, उसी स्टेप में बाहर प्लस माइनस आता है, ये रट लेना बाकी, ठीक है भैया। के इक्वल है प्लस माइनस 36 का रूट क्या होगा 6 तो के 2 आंसर आ गए, प्लस 6 भी है और माइनस 6 भी है, तो आ गए, 2 भी आते हैं कभी कभी, वो भी मैं मना नहीं कर रहा, आ सकते हैं 2 भी, लेकिन बच्चे ने यहाँ छोड़ दिया, उसके नंबर कट सकते हैं, पूरा क्वेश्चन भी कट सकता है मे भी, ठीक है भैया। आप मुझे बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जब उसने कहा भाई के ढूंढ के बताओ, तो इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो के ढूंढ के बताओ, हमने के ढूंढ लिए, 2 आंसर आ गए, लेकिन ये अगर के की सही वैल्यू है तो वापस पुट करने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए 2 रेशियो इक्वल आनी चाहिए या तीनों, तीनों क्या आपने तीनों का इक्वल होना यूज करके के निकाला है या सिर्फ फर्स्ट 2 का इक्वल होने को यूज किया है, सर सिर्फ फर्स्ट 2 का फर्स्ट 2 का इक्वल ही यूज किया है सर हमने, तो यानी इन्हें पुट करके भैया गारंटी से, क्योंकि तुमने फर्स्ट सेकंड इक्वल रख के निकाला है, ये दोनों प्लस 6 माइनस 6 आप यहाँ पुट कर दो, ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है तीसरा भी इक्वल आएगा, तो आप कैसे कैसे गारंटी दे दोगे अपने टीचर को कि सर ये के की फाइनल आंसर है, और इवन तो आंसर भी 2 आए हुए हैं। अब 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना, एक थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है और एक आसान पड़ता है, लेकिन पहले दोनों का आइडिया ले लो, फिर आसान वाले से ही करेंगे। अब कोई कोई टीचर कहता है बेटा देख अभी तू ना खाली फर्स्ट सेकंड, ये एनसीईआरटी कह रही है भैया, लेकिन अभी एनसीईआरटी मत देखना, यहाँ देखना, फर्स्ट सेकंड इक्वल रख के तूने के निकाल लिया, लेकिन तेरे को तो तीनों इक्वल पर के ढूंढना था, इसलिए ना अब तो सेकंड थर्ड भी इक्वल रख, ठीक है, सेकंड थर्ड भी इक्वल रख, और यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट अगर बोलने पे आ जाऊं, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है जी, लेकिन पहले आप मोटे तौर पे बातें सुनो, ठीक है। सेकंड थर्ड भी इक्वल रखकर इससे के निकाल, अब मान लो इससे मैंने के निकाला और के मेरा 0 और 3 आ गया, सेकंड थर्ड इक्वल रखने से भी 0 और 6 आ गया, आएगा वो यही आएगा जब निकालेंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 आंसर आ गए, अब बताना फर्स्ट सेकंड इक्वल रखने पर ये 2 आंसर थे, प्लस 6 और माइनस 6, प्लस 6 और माइनस 6, और सेकंड थर्ड इक्वल रखने पे 0 और 6, तो ऐसा कौन सा आंसर है जो कि तीनों को इक्वल करेगा,
कोई बताएगा? सर 6 6 सर एक्चुअली इसमें दो आए हैं ना सर, +6 और -6, और इसमें मान सर, लो अभी +6 करा नहीं है, आएगा। मान लो 0 और 6, तो सर कॉमन तो 6 ही चल रहा है ना, यानी 6 वो आंसर है सर जो अगर पुट कर दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब इक्वल आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ये 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है कई बार, सेकंड थर्ड ना इक्वल होने पे वो थोड़ी मुश्किल इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व करने में टाइम लग गया। ठीक है, ये सीखना जरूर चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी कंसेप्ट छुपी हुई है इस कैलकुलेशन में, एक बड़ी कंसेप्ट छुपी हुई है। अंकित माइक बंद कर। हाँ सुनते रहना जरा। अब मैं ये करूंगा, देखो मैं जो बच्चे का माइक अब खुला रह गया ना उसे मीटिंग से बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब आप जानबूझ के नहीं करते लेकिन आप भूल जाते हो, तो फिर आपको अपने आप फेल आ जाएगा जब आप 10-10 मिनट की क्लास आपकी खराब होगी ना, फिर 10 मिनट बाद हम एडमिट कराएंगे उस बच्चे को। अब ध्यान से सुनते रहना, तो अपने आप आदत ठीक हो जाएगी आपकी। खैर, क्योंकि बार बार आप मेरी कंटिन्यूटी तोड़ देते हो पढ़ाने की, उसको ढंग से समझो, बीच में माइक क्यों खोलते हो। खैर वापस आओ, K0 K6 सर वो मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ा, उसको भी करना पड़ा, फिर कॉमन ढूंढा क्योंकि वो कॉमन वैल्यू ऐसी है कि वो पुट कर दूं तो फर्स्ट सेकंड भी इक्वल, सेकंड थर्ड भी इक्वल, वही फाइनल आंसर है, या तो ऐसे कर ले, लेकिन सर टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। सीखेंगे जरूर भैया, क्योंकि एक मैथ्स की ऐसी कंसेप्ट है जो छूट जाएगी नहीं तो, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली करना है पेपर में, समझदार बच्चा, सर मैं क्यों सेकंड थर्ड इक्वल करके निकालूं, टाइम तो लग रहा है, अब यही देखना है ना कि इन दोनों में से ठीक कौन सा है, तो पुट करा दो सर, पहले +6 इसमें पुट कर दो, मान लो सारी रेशियो इक्वल आ गई, 6 पर सारी रेशियो इक्वल है, K6 पे यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे K6 ही सही आंसर है, और फिर -6 भी पुट करा दो हर जगह, सारी रेशियो इक्वल आ गई तो वो भी ठीक है, और मान लो सारी रेशियो इक्वल नहीं आई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो आंसर रिजेक्ट कर दो। ये वाला आसान बैठता है क्योंकि पुट करके तो कोई फटाफट से चेक कर देगा। फाइनल इसी से करना, फाइनल इसी से करना, लेकिन एक बारी, क्या मैं मैथ्स का कंसेप्ट कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप तो 10वीं के छोटे बच्चे हो यार, अच्छों को नहीं पता, ठीक है। और जो आपके 10th क्लास तक के मैथ्स के टीचर हैं भैया, वो 10th पर रुकते हैं स्कूल टीचर, उसमें क्या होता है 10th तक का मैथ्स 1 डिग्री होल्डर करा सकता है, 11th-12th का जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो और बेटर टीचर कराते हैं, ठीक है भैया। तो कई बच्चों 10th के टीचर को, कई बच्चों को, कई टीचर को ये बात ही नहीं पता जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो इस पे तो मैथ्स हिल जाएगी, इसलिए सुनना जरा ध्यान से, अरे मेरी हेल्प करवाओ जरा। लेफ्ट साइड ये के बोलो क्या होगा सर कट जाएंगे सर। कट जाएंगे। कटते हैं, हमेशा काटते हैं, हमेशा काट देते हैं हम, ऊपर से नंबर लेफ्ट राइट सेम है, रिलेशन सेम है, सब बिल्कुल ठीक है, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, फिर भी कट रहा था, काट देते हैं भैया नंबर को तो हम, लेकिन ये काटना बहुत बड़ी मिस्टेक है इसे। एक बारी मेरे को रफ बताना, कट तो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, एक रफ आइडिया लो, इससे पूरे से मल्टीप्लाई करूं, तो जब ये k into k की बारी आएगी तो क्या बनेगा, लीनियर K बनेगी या square. क्वाड्रेटिक बनेगी? K K square मतलब लीनियर या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आते हैं, एक या दो? दो। सर 2 तो दो आते हैं, आंसर तो दो आने चाहिए, और जो बच्चा कैसे के काट दे, कैलकुलेशन से काट सकता, मना नहीं कर रहे, तो उसकी क्वाड्रेटिक रह गई या लीनियर रह गई? लीनियर दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, एक ही आंसर आएगा, एक आंसर कम हो गया, इससे फर्क पड़ जाता है मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर में। दो आंसर आपने छोड़ दिया ना भैया काट पीट कर, मे भी वही फाइनल आंसर हो, किसी किसी चैप्टर में हो जाएगा वही ठीक आंसर हो, तो ये मिस्टेक होती है, ये एरर होती है कि वेरिएबल कभी मत काट, जो निकालना है, अच्छों को नहीं पता, चाहे बात छोटी पड़ रही हो बोलने के बाद, आसानी लग रही होगी, ठीक है भैया, जो चीज निकालनी है वो कभी कॉमन फैक्टर होने पे कभी भी मैथ्स में नहीं कटेगी, ये ध्यान देना, ठीक है भैया, क्योंकि उससे आंसर कम हो जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक लीनियर रह जाती है तो दो आंसर दो आने हो, एक ही आ जाता है, तो एक इसको सिर्फ देखना है, इसको करना मत इस वाले पार्ट को कोई भी, क्योंकि आसान तो चेक करने वाला ही है, लेकिन एक बारी तो मैं नहीं काट रहा, चेक कर सकता था मैं, देखो मेरे को करना हो 3 के से मल्टीप्लाई 3 के, इसके को इधर ले जाऊंगा 3 के, इसमें वैसे एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन पहले आप ये समझ, शॉर्टकट कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए ये तैयार होने, अब सारे नंबर एक तरफ लाओ, k-3 है, ओके, 3 की k से मल्टीप्लाई 3 के, और k की माइनस k से k स्क्वायर, माइनस k स्क्वायर इधर, ये k-3 था बच्चों, मैंने 3 माइनस k लिखा हुआ था, अब ठीक करा है मैंने। यार k की k से मल्टीप्लाई k स्क्वायर, k के -3 से -3 के, नंबर सारे लेफ्ट राइट ले जा रहा हूँ, k स्क्वायर -3 के हो गया -6 के, ये सिर्फ देखने के, ये पार्ट कहीं नहीं करना आपको, देखो टाइम तो लग रहा है अगर पूरे कंसेप्ट से कर रहे हैं, फिर k कॉमन आएगा, अंदर k-6 बचेगा, सबको पता है पॉलिनोमियल में आपने सीखा है, क्वाड्रेटिक खाली दो टर्म वाली हो, पूरी ना हो, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, डायरेक्ट कॉमन लेके फैक्टर बनते हैं, और दो चीजों की मल्टीप्लाई 0, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा 0, तब भी मल्टीप्लाई 0 आएगी, इससे k 0 आ गया, इससे k 6 आ गया, जो दो आंसर आने थे आ गए। लेकिन मुझे बताना इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे k ढूंढना है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब खाली पहली दो रेशियो इक्वल हो,
या सेकंड थर्ड इक्वल हो या तीनों इक्वल हो? तीनों equal और तीनों इक्वल पर के कॉमन क्या दिख रहा है? 6 पॉजिटिव Plus 6 के six. 6 सर, जो कि इन दोनों के इक्वल होने में भी आया और उन दोनों के इक्वल होने में भी आया, यानी के 6 वो चीज होगी जिसे पुट करेंगे तो तीनों इक्वल आएंगे, यानी जो कॉमन है दोनों पॉसिबिलिटी से वो फाइनल आंसर है। तो अगर ऐसे करना हो तो हम फाइनली ये लिखते हैं कि 6 कॉमन है ऑल पॉसिबिलिटी से, इसके 6 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है भैया, लेकिन अब टाइम तो लग गया पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ गई, मेन बात है स्टेप की काउंटिंग मत करना, मतलब कि कैलकुलेशन करना पड़ गया, क्वाड्रेटिक वगैरह हैंडल करना पड़ गया। उससे अच्छा 2 आंसर आए तो भैया चेक ही करा देते। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। तो पहले मैं पुट के इक्वल 6 इन इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं भाई 6 सही है कि नहीं। देखो 6/12 के की जगह बस 6 डाल रहा हूँ, 3/6। तो ये इतनी जबरदस्त बात है भैया कि सुनने के बाद जो दिमाग लगा रहा है वो सीख ही जाएगा, लेकिन अच्छों को ये पूरा ऐसा कंसेप्ट आता ही नहीं। ठीक है, ये 1/2 देखो, ये भी 1/2, ये यहीं देख लेना। 6 - 3 देखो इसी में काम चला लो, 3 आएगा और 3/6 भी कट करके आएगा 1/2। बोलो 6 डालने पे सारी रेशियो इक्वल आई है या नहीं आई? सर आइए आई है, यानी k इक्वल 6 सेटिस्फाई इक्वेशन 1 और कंडीशन 1। इस कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, implies that k इक्वल 6 इज आंसर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो k इक्वल 6 ही आंसर है, लेकिन अभी क्या पता -6 भी हो। ठीक है, वो भी चेक करना है, वो भी चेक करके दिखाना है। तो पुट k इक्वल -6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये -6 डालोगे, देखो ये -6/12। चेक करना बच्चों जरा ध्यान से, 3/-6 k की जगह -6 डाल दो। यहाँ डायरेक्ट करवा दो जरा एक बारी, -6 डालेंगे तो -6 - 3 बोलना क्या आ जाएगा? -9 अच्छा देखो, अब देखो एक इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार कराऊंगा, पहले कैंसिल कर रहे हैं यहीं पे। देखो ये -1/2 आया, ये भी देखो नीचे माइनस है, ये भी -1/2 है। पहली दो रेशियो तो इक्वल आ गई, लेकिन ये माइनस माइनस कट गया और ये तीसरी वाली इक्वल नहीं है। ठीक है, बताना तीनों इक्वल आई या नहीं आई? नहीं आई तो यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k-6 आंसर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा अभी सुनते रहना, नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने इसमें खत्म करना है, अभी सुनते रहना। तो यहाँ मैं इसके बाद लिखूंगा k इक्वल -6 डज नॉट सेटिस्फाई। एक्स्ट्रा में भी इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस कंसेप्ट से बेटर। डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 implies that k equal -6 is not the answer for infinite solution। ठीक है, बस नॉट द आंसर लिख के छोड़ते हैं। अभी सुनना जरा, 1 मिनट रुकना भी। आपका जो टीचर और बोर्ड तक में आया हुआ है, कभी कभार आया हुआ है, इसे हम बेटर मान लेते हैं। जिस बच्चे की ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, सिर्फ वो बच्चा कर सकता है क्वेश्चन। कैसे पूछता है वो ध्यान से सुनो। 4 नंबर का क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन दे दी, उन्होंने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी के बता और नो सॉल्यूशन के लिए भी बता। अभी तो हम इनफाइनाइट ही सीख रहे थे ना। आपने इनफाइनाइट की कंडीशन लिखी, 2 आंसर आ गए, खाली एक ही क्वेश्चन से आ गए, फिर आपने चेक करा, इस पर सारी रेशियो इक्वल आई। तो बोलो सारी रेशियो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इक्वल होती है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k6 है। लेकिन बताना जब आपने -6 डाला था तो सारी रेशियो इक्वल आई थी या पहली दो इक्वल और तीसरी नॉट इक्वल थी? तो पहली दो इक्वल आई थी ना। पहली दो not इक्वल, equal। तीसरी नॉट इक्वल। और ये नो सॉल्यूशन में होता है solution। भैया, फॉर्मूला याद करो, नो सॉल्यूशन में पहली दो रेशियो इक्वल, तीसरी नॉट इक्वल होती है। यानी और कुछ दोबारा नहीं करना हमने, इसी में बोल देंगे नो सॉल्यूशन के लिए k का आंसर क्या है, माइनस, इसी में बोल देंगे, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन गया था। लेकिन अभी मत सोचना ये बात, अभी तो इनफाइनाइट पे k पूछा, इनफाइनाइट पे k6 है और -6 नहीं है, क्योंकि इससे सारी रेशियो इक्वल नहीं आई। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा भी सीख सकते हैं। करो फटाफट, सोच के करना। आज की क्लास का बेस्ट पॉइंट गया है। अच्छा, कल वाली क्लास जरूरी नहीं है कि 5 बजे होगी। 1 मिनट सब सुन लेना, करते करते सुन लेना, रोकना मत। ठीक है, मतलब आपका अपना बेस्ट अपने टाइम पे है ही, अपनी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं यूट्यूब वाला डबिंग कह रहा था आपको, उसका लिंक मिलेगा तो होगी, अदरवाइज नहीं। एक दूसरा, आज आपको, आज तो नहीं, कल सुबह तक डाल पाऊंगा मैं, वो सब बच्चों को करना है। एक्चुअली वहां हमने एपी चैप्टर शुरू किया है और उसकी सिर्फ 2 क्लास निकली है, एक कल की निकली है, एक आज की भी निकलेगी। इसके बाद वही बैच लेना है मेरे को।
वो दो नहीं भी पढ़ पाओ, पहली क्लास जरूर कर लेना, चाहे दूसरी मत करना, वो मैं अपने आप देख लूंगा। पहली क्लास कल सुबह 10 बजे तक आपको अपने ऐप पर एपी चैप्टर की मिलेगी, पहली क्लास जरूर पढ़ लेना सारे बच्चे 5 बजे से पहले, तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा और आपका 7-8 दिन में एक एक्स्ट्रा चैप्टर हो जाएगा। हाँ जी सर आप उसको भी यूट्यूब पे डाल देना, पहली वाली नहीं, को भी। पहले वाली को भी यूट्यूब पे नहीं, आपको ऐप पे मिलेंगी क्लासेस। यूट्यूब पे कोई भी क्लास आपको जिस लिंक मिला तो बस लिंक के टाइम तो चलेंगी वो क्लास, आगे पीछे यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेंगी आपको, वो ऐप पर मिलेगी आपको। सर मतलब सिर्फ लाइव मिलेगी यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे लाइव मिलेगी, वो 5 से 6 अगर कल लिंक मिला तो। ठीक सर है। कौन सा चैप्टर है वो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर, एपी कहते हैं उसकी। पहली क्लास ऐप पर मिल जाएगी सुबह 10 बजे तक, वो पहली जरूर हर बच्चा कर लेगा, फिर ध्यान देना। 2 डालूंगा वैसे, लेकिन दूसरी आपके पास टाइम हो ना हो एक दिन में, एक जरूर कर लेना बस, दूसरे के बिना ही मैं आपको आगे काम चला दूंगा, सब सिखा दूंगा। हाँ जी करो फटाफट, इसको सोच के करो, थोड़ा विल पावर मजबूत करो अपनी। देखो कहने में तो बच्चा शुरू में ना कह देता है सर मैं रोज 2 घंटे आपके साथ बैठ जाऊंगा पढ़ लूंगा, लेकिन जब करता है 2 दिन में तब पता लगता है टाइम कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो लालच देना अपने आप को, कैसे लालच देना, मैं पढ़ूंगा मेरे नंबर आएंगे स्कूल में, अब मैं आज तक 40 50 60 70 80 पे था, अब मैंने करना है। ठीक है, और होता है, ये मत सोचना नहीं होता, सिर्फ कहानियां हैं, कोई भी करता है। ठीक है, मेहनत से ही बदलते हो आप अपने आप को। हाँ जी रब करूं, फटाफट कर लीजिए। सर हाँ सर में फर्स्ट और थर्ड इक्वल नहीं करनी पड़ेगी? नहीं देखो एक बार ही समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, इसका मतलब आप सोच रहे हो, इससे ये पता लगा, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ देख लो लिखा है हमें तीनों इक्वल पर के ढूंढना है, ये तो ठीक है ना, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो मान लो आपने फर्स्ट सेकंड इक्वल रखा और सेकंड थर्ड इक्वल रख लिया, तो फर्स्ट सेकंड इक्वल सेकंड थर्ड इक्वल में तीनों का इक्वल होना यूज हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। हो गया, तो फिर दोबारा से मैं फर्स्ट थर्ड भी रखूं तो जरूरत नहीं रह गई, मतलब करने को कर तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने तीनों का इक्वल होना तो उसी में यूज कर लिया, कंडीशन तो छूटी नहीं आप। ठीक है सर। ओके। बताऊं बच्चों, किसी का रह गया तो बोलो बस, जब मेरे पास अब वैसे टाइम तो हो गया पूरा, बस कल ही शुरू करेंगे। कल आप कंफ्यूज ना हो कोई, आपके अपने बैच की क्लास का टाइम बता दो बस सारे, क्या है आपकी अपनी क्लास? 6 to 6 7 to 7 डबलिंग, वो जूम का ही लिंक मिलेगा, ऐसे ही होगी। अगर यूट्यूब का भी लिंक मिल जाए तो कल ही YouTube मिलेगा? कल मिल सकता है, पक्का नहीं है। यूट्यूब का लिंक मिले तो चले जाना, और एक बात और सुन लेना, अगर यूट्यूब का लिंक मिल गया, मान लो हमने 5 बजे लाइव भी करी, लेकिन पहला दिन होगा ना, कोई गड़बड़ हो सकती है टेक्निकल, क्योंकि अभी मेरे को खुद ही करके देखना है उस सारी चीजों को, तो फिर टेंशन मत लेना। मान लो 5 से 6 पढ़ पा रहे हो, कोई लिंक में कोई दिक्कत है, प्ले नहीं हो पा रही, तो बस छोड़ के फिर अपना 6 बजे अपनी मेन क्लास में आ जाओ, फिर वो क्लास में बात कर लेंगे कि फिर आगे कैसे। ठीक है जी, चलिए लीव करेंगे। ओके गुड बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। बाय हाँ जी बोल बच्चों, सर। बाय बाय बाय। सर अगर हमारे स्कूल में जो सर अब हमारे सितंबर में एग्जाम होंगे, तो वो चैप्टर जो आपने सर दूसरे बैच में करवा दिए वो आप ऐप पे अपलोड कर सकते हो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके कर सर। देंगे, 2-4 दिन का समय देना, सारे डाल देंगे। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, वेलकम।